मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बीजों के प्रकीर्णन की विधियां इनका अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का अध्ययन करेंगे? जल द्वारा प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, वायु द्वारा प्रकीर्णन, प्रस्फुटन द्वारा प्रकीर्णन। तो देखिए, बीजों के प्रकीर्णन की विधियाँ। बीजों के प्रकीर्णन की कई विधियाँ हैं, उनमें से मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, जल द्वारा प्रकीर्णन। ये पौधे जल में या जल के आसपास उगते हैं। उनके बीजों और फलों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। ऐसे फलों का बाहरी आवरण स्पंजी या तंतुमय होता है। किन पौधों का यानी बीजों का जो है आवरण स्पंजी या तंतु में होता है? जो बीज जल के आसपास उगते हैं, जो तैरने में इनकी सहायता करता है। नारियल और कमल ऐसे ही फल हैं। नारियल के फल जल में तैरते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। जल इनकी बाहरी आवरण को गला देता है और बीज बाहर आ जाता है। कमल का फल भी जल के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। जल में इसका ऊपरी आवरण गल जाता है और बीज स्वतंत्र हो जाते हैं। तो देखिए, जंतु द्वारा प्रकीर्णन। जानवर और मनुष्य फलों के गूदों को खाकर बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये बीज अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। नंबर 3, वायु द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीजों को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इन बीजों की रचना पंख जैसी होती है। इन बीजों में रेशे होते हैं तथा ये भार में हल्के होते हैं, इसीलिए वायु में सरलता से उड़ जाते हैं। यानी कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनकी रचना यानी जिनका आकार जो कैसा होता है, पंख जैसा होता है। जब हवा होती है तो उनके रेशे, बीजों में जो रेशे होते हैं वो हवा में हल्के होने की वजह से उड़ जाते हैं, इसीलिए वायु में सरलता से उड़ जाते हैं। इनके रेशे इन्हें उड़ाने में सहायक होते हैं। रोमन, रूपच और कपास के बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जब ये बीज हवा में उड़ते हैं तो इनके रेशे पैराशूट का कार्य करते हैं। कुछ फलों में छोटे छोटे बीज होते हैं। मनुष्य और जानवर फलों के साथ इन बीजों को भी खा जाते हैं, परंतु वे इन बीजों को पचा नहीं पाते। ये बीज मल के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं। इनमें से कुछ अनुकूल परिस्थितियां पाकर अंकुरित हो जाते हैं। कुछ बीजों और फलों में कांटे या कठोर रोम होते हैं। इनकी सहायता से ये पशुओं के शरीर के रोम, पक्षियों के पंखों और मनुष्य के कपड़ों से चिपक जाते हैं और उनके साथ दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। गोखरू, कैलट्रॉप और जेथियम का प्रकीर्णन इसी प्रकार होता है। नंबर 4, प्रस्फुटन द्वारा प्रकीर्णन। मटर और भिंडी जैसे फल सूखने पर चटक जाते हैं और इनके बीज दूर दूर तक बिखर जाते हैं। जब ये फल पकते हैं तो इनका ऊपरी आवरण सूखकर ऐंठ जाता है और दबाव पड़ने पर फट जाता है। आवरण फटने पर पके हुए बीज इधर उधर छिटक जाते हैं। इस प्रकार बीजों का इधर उधर छिटकना प्रस्फुटन कहलाता है। सभी विद्यार्थी इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करें, यानी इसको पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।